वज़ीर-ए-आज़म की खुदकुश हमले का शिकार इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा अहमद शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात की। कहा, अंदोनाक वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। दहशतगर्दी के इस वाक़े ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। मुसलमानों में तफरीक की नापाक साजिश मुकम्मल दफन हो गई। खुदकुश हमलावर को रोकते हुए शहीद होने वाले ओन अब्बास के घर भी गए। अहल खाना से ताज़ियत। 14 अगस्त पर शहीद को एजाज से नवाजने, अहल खाना को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। खुदकुश हमले में शहीद अफराद के अहल खाना के लिए 50 लाख, जख्मियों को 30 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। कोई बयानिया फौज और अवाम का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी अहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कहा, पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को दहशतगर्द हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बड़े बड़े खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ों की बोलियां। लाहौर में PSL की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन। तमाम 8 फ्रेंचाइज ने स्क्वाड बना लिए। नसीम शाह ऑक्शन में फरोख्त होने वाले महंगे तरीन खिलाड़ी। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। और पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने ऑक्शन में तहलका मचा दिया। जारे मिजाज ऑस्ट्रेलिया ओपनर डेविड वार्नर, कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और हार्ड हिटर आजम खान किंग्स में शामिल। किंग्स का स्क्वाड 18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तरजीह दी गई। ये फौज 4 जिलों नहीं, पूरे मुल्क की फौज है। ऑपोजिशन लीडर का 4 जिलों की फौज कहना अपने ओहदे की तस्लील है। आप बेशक दहशतगर्दों के साथ जाकर खड़े हो जाएं, खून से खिंची लकीर उबूर करेंगे तो ऐवान में बैठने के हकदार नहीं। ये लकीर हमारी रेड लाइन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई को आड़े हाथों लिया। कहा, बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबी को मारा जाता है। बलूचिस्तान से इस पर कोई आवाज नहीं उठती। हम पंजाबियों ने भी कभी एहतजाज नहीं किया। कौमी असम्बली में अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर की गई। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। बतौर कौम सख्त फैसले का वक्त आ गया। स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहना होगा। दहशतगर्दों को भाई कहने तक जवान शहीद होते रहेंगे। जो ये कह रहा है कि हमारा हक नहीं मिल रहा इसलिए रियासत के खिलाफ हथियार उठाया तो वो दुश्मन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स की तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन बयानिए के जरिए हमारी सफों में दरारें डालना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेज दुश्मनों का कलाकबा कर रही हैं। वजीर आला पंजाब ने FC के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान भी किया। कोई बयानिया फौज और अवाम का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी अहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कहा, पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को दहशतगर्द हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर है। दहशतगर्दी पर काबू पाने को नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। फितना हिंदुस्तान दर हकीकत बलोच अवाम और बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। गुड गवर्नेंस ही एक वाहिद जरिया है जो दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। तालीमी इदारों के दौरों से वाजे हुआ, नौजवान नस्ल पाक फौज के साथ सीसा पेराई दीवार की तरह खड़ी है। दहशतगर्दी को कोई सरहद तो कोई नौकरी से जोड़ रहा है। जो लड़ रहा है वो कहता है मुल्क तोड़ना है। ये लोग बलोच शनाख्त पर कौमी रियासत बनाना चाहते हैं। वजीर आला सरफराज बुख्ती का बलोचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमला करके क्या एक यूनियन कौंसिल आजाद करवाई? कितने बलोच मरवा दिए। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। कहीं कोई तरक्की नहीं तो इसका मतलब ये नहीं लोग बंदूक उठा लें। एहसास महरूमी तो पाकिस्तान में हर जगह है। शहदा ने अपने मुकद्दस खून से इस सरजमीन के लिए बहाया।
पिछले 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा झूठा बयानिया बनाया गया जो महज तसव्वुरात पर मबनी है। अलीमा बाजी को बानी की सेहत से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं बानी से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात हुई, बानी का सेल भी देखा, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अलीमा खान और सलमान अकरम पर वाज़ेह कर दिया था बानी से मुताल्लिक बात नहीं कर सकता। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सुहेल आफरीदी को अच्छा बच्चा करार दे दिया। कहा अब लॉन्ग मार्च नहीं मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अच्छे ट्रैक पर चढ़ गए हैं। सुहेल आफरीदी के मामले खुसूसी इत्तला शफी जान ने दावा किया वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर सुहेल आफरीदी ने मुलाकात की। मुलाकात में कोई सियासी बात नहीं हुई। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म को दहशतगर्दी से मुतालिक ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह किया था। वज़ीर आज़म ने नेपरा की जानिब से सोलर से मुताल्लिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म कहते हैं पावर डिवीजन नेपरा को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नज़रसानी अपील दायर करे। सोलर सारिफीन के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सारिफीन का बोझ 3,76,00,000 से ज़ायद सारिफीन पर नहीं पड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात तातारड़, उवैस लगारी और अली परवेज़ मलिक शरीक हुए। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की, अब हुकूमत उस पर चार्ज करेगी, ये नामुनासिब है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हमेशा हुकूमत से वर्किंग रिलेशन के हक में रहा हूँ ताकि आवाम को नुकसान ना हो, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां देखें। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा हम अपने मुल्क में दीगर जराए से बिजली पैदा कर सकते हैं, आलमी इदारों से बिजली के मुआहदे मनसूख होने चाहिए। औरत पार्लिमान, वजारत, हुकूमत, सूबा सब चला सकती है, बल्कि वजीर आला बनकर पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पंजाब की बेटियां बलोचिस्तान में दिफा का फरीजा अंजाम दे रही हैं। बच्चियों को एक ही पैगाम देना है कि आपने घबराना नहीं है। चाहती हूं खेलों के मैदान में भी पंजाब की खवातीन टफ टाइम दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा के सालाना इश्तिहारी आमदन के निज़ाम को बिला जवाज करार दे दिया। टीवी चैनल से इश्तिहारात की मद में सालाना 5% महसूल के पैमरा नोटिस के खिलाफ केस में तमाम मुतनाज़ डिमांड नोटिस कलादम करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अमन रफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया जिसमें कहा गया पैमरा रूल्स 2009 से पहले की आमदन की वसूली गैर कानूनी गैर मजाज है। रेगुलेटरी फीस तब जायज है जब ताल्लुक पैमरा अखराजात खिदमात से हो। पैमरा साबित नहीं कर सका कि वसूली रेगुलेटरी अखराजात से मुताबिकत रखती है। सालाना इश्तिहारी आमदन की मद में वसूली ज्यादातर रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए थी। चैनल से सालाना इश्तिहारी आमदन वसूली आम अखराजात के लिए करना गैर मुनसिफाना है। डिमांड नोटिस महज रिकवरी नोटिस है, लाइसेंस की मुअत्तली या मनसूखी का हुक्म नहीं देते। डिमांड नोटिस से पहले शो कॉज जरूरी नहीं, लाइसेंस मुअत्तली या मनसूखी से पहले बाकायदा शो कॉज लाजमी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत के लिए 18 फरवरी को वाशिंगटन जाएंगे। 19 फरवरी को इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से खुसूसी मुलाकात 20 फरवरी को होगी। वज़ीर आज़म की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। मुल्क भर में गहमा गहमी, वोटर्स तब्दीली के लिए पुरुमीद। बीएनपी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। वोटिंग में नौजवान वोटरों का किरदार अहम होगा। वोटर लिस्ट का 1/4 नौजवानों पर मुश्तमिल है। साबिक हुकूमत का तख्ता भी नौजवानों ने तहरीक से उल्टा था। लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए ARY न्यूज की टीम ढाका में मौजूद।
बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान शफीकुल आलम ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ये इलेक्शन मुल्क की आइंदा समत का तयन करेंगे। 9 लाख सिक्योरिटी अहलकार इलेक्शन ड्यूटी देंगे। डॉक्टर यूनिस आइंदा हुकूमती या सियासी निजाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं। वर्ल्ड कप तनाज़े में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर। अख्तर मेंगल का इस्तीफा मुस्ताफी होने की तारीख से मंजूर किया गया। 18 माह की मराहत और तनख्वाहें वापस लेने का फैसला। सरदार अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। कराची में हर एक मंसूबा खत्म होने का नाम नहीं लेता। 3.5 करोड़ आबादी के शहर का क्या मास्टर प्लान है? अमीर जमाते इस्लामी कराची मुनिम जफर का कहना है, ये शहर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बड़ा है। कराची में कोई बाइख्तियार शहर हुकूमत नहीं। कराची को बेहतर बनाने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान। गुलशन इकबाल में 84 इंच की मरकजी लाइन का मुरम्मती काम जारी। हाइड्रेंट से भी रिहायशी इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल में पानी की फराहमी बंद। सदर, डिफेंस, महमूदाबाद और गुलिस्तान जौहर भी मुतासिर। पानी पीर से बंद है। विफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज की अयादत की। आज़म और हौसले को सराहा। इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। सिपाही अदनान और इम्तियाज फितना खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा, ईरान ने मुआहिदा न किया तो ये हिमाकत होगी। मशरिक़ वुस्ता में इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती और एक तैयारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहे हैं। इस बार ईरान संजीदगी से बात कर रहा है क्योंकि उससे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो गया। सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा किया। कहा, पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए जा चुके थे। पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी। जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं, किसी भी किस्म की आलमी तफ्तीश और तस्दीक के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का इनकलाब की 47वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान पर दबाव डालने या मुतालबात मनवाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। नाइंसाफी और जारहियत के सामने नहीं झुकेंगे। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए हमसाया मुल्कों के साथ राब्ते में। मसूद पेजेश्कियान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा होने पर पाकिस्तान और खित्ते के दीगर मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। इस्तीफे के मुतालबे और शदीद सियासी दबाव के बावजूद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का मुस्ताफी होने से इनकार। कहते हैं, मुल्क बदलने के लिए जो मैंडेट मिला है उससे पीछे नहीं हटूंगा, ना ही उन लोगों को तनहा छोड़ूंगा जिन्होंने इस जिद्दोजहद की जिम्मेदारी सौंपी है। केयर स्टार्मर ने आवाम को रिलीफ देने का वादा करते हुए अप्रैल से बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। एप्स्टीन स्कैंडल में मुलव्वस वाशिंगटन में सफीर मुकर्रर करने पर स्टार्मर को शदीद तनकीद का सामना है। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तजिया। अदाकार हसन अहमद आज बनेंगे मेहमान। आदिया और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। और वर्सेटाइल अदाकार काजी वाजिद को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। काजी वाजिद ने खुदा की बस्ती, तालीम बालगा, शमा, मिर्जा गालिब बंद रोड पर, खाला खैरन, तन्हाइयां, कसक, अनकही समेत दर्जनों ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।